हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग आज एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 6 के इतिहास की पुस्तक में लेसन 10 पढ़ने वाले हैं, जिसमें इमारतें कि चित्र तथा किताबें। लेसन का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में, स्तूप के बारे में, फिर मंदिर निर्माण, स्तूप निर्माण के बारे में जानने वाले हैं। फिर चित्रकला के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर पुस्तक से जो लिखी गई है, प्राचीन पुस्तकें, उसके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले उपयोगी शब्द। उपयोगी शब्द में सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्तूप। स्तूप क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या होता है? टीला। ठीक है। पुराण, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन या फिर पुराना। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रदक्षिणा पथ। ठीक है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए पथ निर्माण किया जाता है, जो वृत्ताकार पथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। ठीक। आगे देखें तो वेदिका। वेदिका क्या है? तो प्रदक्षिणा पथ को घेरने के लिए वेदिका का निर्माण किया गया था। ठीक है। जैसे हम लोग आप आजकल के ज़माने में लोग देखते हैं, या फिर बाउंड्री वॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। बाउंड्री क्या, ज़मीन को घेरने के लिए क्या करते हैं? बाउंड्री करते हैं। उसी तरह क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ को घेरने के लिए बाउंड्री का निर्माण किया था, रेलिंग का निर्माण किया गया था। ठीक। गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? मंदिर का वह भाग जहाँ पे मुख्य देवी देवताओं को रखा जाता है, जिसे जिसे मंदिर का मुख्य केंद्र बोलते हैं हम लोग, गर्भगृह कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? क्या बोलते हैं, पुरोहित द्वारा, जब ब्राह्मण द्वारा किया गया जाता है, वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, भक्तों के द्वारा वहाँ पूजा किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भगृह कहते हैं। ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है लोह स्तंभ से। ठीक है। लोह स्तंभ कहाँ पे है? तो ये महरौली में स्थित है। कहाँ पे? महरौली में, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे? कुतुब मीनार के परिसर में, महरौली में। ठीक है। इसका निर्माण की बात करिए कि ये कब यहाँ पे रखा गया, तो ये 1500 वर्ष पुराना है। कितना है? 1500 वर्ष पुराना है। इसकी लंबाई की बात करें तो 7.2 मीटर ऊंचा है। ठीक है। और इसके वजन की बात करें तो 3 टन से भी अधिक इसका वजन है, लगभग। ठीक है। इसमें जो अभिलेख खोदे हुए हैं, तो उसमें हम लोग चंद्र नामक एक शासक की क्या बोलते हैं, उसका बारे में वर्णन हम लोग देखते हैं। चंद्र नामक शासक के वर्णन उसमें मिलता है। माना जाता है, संभवतः हो सकता है ये गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है। अब स्तूप की बात करें तो स्तूप जो है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। या विभिन्न आकार के होते हैं। विभिन्न आकार के हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, फिर लंबे हो सकते हैं, कुछ विभिन्न आकार के इसके टीले बने हुए हैं। ठीक है। इसमें भीतर में क्या होता है? एक छोटा सा डब्बा होता है। ठीक है। जिसमें बुद्ध ही तथा उसके अनुयायियों के क्या होता है? उसके अवशेष, जैसे दांत हो गए, बाल हो गए, बहुत सारी चीज़, हड्डी हो गई, ये सारे अवशेष इसमें रखे जाते हैं। ठीक है। या उसके द्वारा जो उपयोगी वस्तु थे, जो प्रयुक्त किए जाते थे वस्तु, उनको इसमें रखा जाता था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? धातु मंजूषा के नाम से जानते हैं। ठीक है। धातु मंजूषा के नाम से। ठीक। हम लोग देखते हैं प्रारंभिक स्तूप जो है दोस्तों, वो मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है। मंजूषा के ऊपर, जो मंजूषा है उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर मिट्टी के निर्माण किया जाता है, मिट्टी के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद मिट्टी का टीला होता था। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये जो टीला, मिट्टी का टीला है, उसको ईंटों से ढक दिया जाता है। ईंटों का एक क्या बोलते हैं, ईंटों का स्वरूप बना करके उसको ढक दिया जाता था। उसके बाद धीरे बाद की शासकों द्वारा क्या होता है, उसकी गुंबदाकार रूप में दे दिया जाता है। ठीक। आगे देखते हैं तो इसमें प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? अभी मैंने बताया दोस्तों, ये क्या है? प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ है, जिसे हम प्रदक्षिणा पथ के नाम से जानते हैं। ठीक। वेदिकाएं क्या है? तो पथ को रेलिंग के द्वारा इसे घेर दिया जाता है, उसे घेरा जाता है। इसमें एक प्रवेश द्वार भी होता है, उसको वेदिका कहते हैं। ठीक है। वेदिका। और उसके बाद देखते हैं तोरण क्या है? तोरण क्या है? तोरण प्रवेश द्वार को का नाम ही तोरण है। ठीक है। हम लोग देखते हैं वेदिका और तोरण में जो दोस्तों, बहुत सारी आकृतियां, बहुत सारी चित्रकलाएं इसमें बनी हुई, मूर्ति डिजाइन बने हुए हैं बहुत सारे। ठीक। और उसके बाद देखते हैं इसके जो शुरुआत में क्या होता है, ईंटों का जो गुंबदाकार जो स्तूप के ऊपर जो है, वो ईंटों का प्रयोग क्या बोलते हैं, अशोक के कालखंड में हम लोग देखते हैं। ठीक है। अशोक के कालखंड में होता है। और उसके बाद के शासकों के द्वारा जो रेलिंग हो गया, तोरण हो गया, इसका निर्माण कब किया जाता है? बाद के शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे देखें मंदिर के बारे में। तो मंदिर
इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं आरंभिक मंदिरों का निर्माण इसी कालखंड में हम लोग होता है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख देवी देवताओं कौन थे? तो शिव, विष्णु और तथा देवी दुर्गा, इनकी पूजा की जाती थी प्रारंभिक मंदिरों में। ठीक है, मंदिर की बात करें तो गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह वह मुख्य स्थान होता है जहाँ पे मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है। ठीक है, हम लोग इसमें यहाँ पे देखते हैं पुरोहितों के द्वारा क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, भक्तों के द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। ये गर्भगृह में किया जाता है। गर्भगृह के ऊपर हम लोग देखते हैं एक शिखरनुमा आकृति बनते हैं, उसे हम लोग शिखर बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई आकृति गर्भगृह के ऊपर। ठीक है, गर्भगृह के ऊपर ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है ढांचा, उसको हम लोग शिखर बोलते हैं। मंडप क्या होता है? तो ये गर्भगृह के बाहर का भाग होता है। ठीक है, जहाँ पे सभागार होता है, जहाँ पे भक्तजन एकत्रित होते हैं। ठीक है, लोग इकट्ठे होते हैं। अगर आरती होती है तो वहाँ पे सबको बैठ के या फिर वहीं पे आरती करते हैं, हम लोग देखते हैं। भीतर गांव, अब आगे देखते हैं कुछ जगह के नाम। जैसे भीतर गांव जो है यूपी में है, यूपी में उत्तर प्रदेश में भीतर गांव, वहाँ पे आरंभिक मंदिर का हम लोग क्या बोलते हैं अवशेष प्राप्त हुए। यह इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यह ईंटों और पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। भीतर गांव का जो मंदिर जो अवशेष प्राप्त हुआ वहाँ पे महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम में देखते हैं हम लोग एक अलग प्रकार के मंदिर का निर्माण देखते हैं, एकात्मिक मंदिर बोलते हैं इसको। ठीक, यह इस मंदिर का निर्माण की बात करें तो पत्थरों को, बड़े पत्थर को काट करके एक ही चट्टान के द्वारा काट करके इस मंदिर का निर्माण किया गया, महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एकात्मिक मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण की बात करें तो पत्थर क्या होता है? पत्थर आम मंदिर जो बनाते हैं वो क्या होता है, नीचे पहले आधार बनती है, उसके बाद धीरे धीरे पिलर्स बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होता है, धीरे धीरे ढांचा बनता है, उसके बाद फिर मंदिर के शिखर तक पहुंचते हैं। पर जो महाबली मंदिर का जो ये मंदिर है, महाबलीपुरम का मंदिर, वो मंदिर चट्टान को ऊपरी क्षेत्र से काटते हुए मंदिर का ढांचा बनाते हुए नीचे तक काटा गया, उसके बाद इसका ढांचा पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये इसलिए इसका नाम क्या है? एकात्मिक मंदिर, एकात्मिक पत्थर के द्वारा बना गया है। ठीक, ऐहोल जो है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। दुर्गा मंदिर, इसका निर्माण की बात करें तो ये 1400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, तो मंदिर तथा स्तूप निर्माण। ठीक है, तो मंदिर तथा स्तूपों का जो निर्माण हुआ वो विभिन्न कालखंडों में हुआ, विभिन्न अवस्थाओं में हुआ। ठीक है, जैसे इसके लिए तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती थी, तो पहले तो यही हो कि मंदिर या स्तूप जो है बनाएगा कौन। ठीक, उसके बाद डिसीजन हो जाने के बाद सबसे पहले विशाल उतना बड़ा पत्थर, उतना बड़ा चट्टान, अच्छे चट्टानों की खोज की जाती थी। खोज करने के बाद उसे कहाँ पे मंदिर या स्तूप बनाना वहाँ पे लाया जाता था। उसके बाद फिर उसका निर्माण किया जाता था, मतलब कई अवस्थाओं में होकर गुजरता था, उसके बाद इसका निर्माण कंप्लीट होता था। ठीक है, तो जो काफ़ी धन की आवश्यकता तो कौन देते थे? तो राजा या रानियों द्वारा हमें दिखाई देता है कि मंदिर और स्तूपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं उड़ीसा में जो है जैन मठ है, वह एक पहाड़ी को खोद करके बनाया गया था जो 2 मंजिला है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, जो मंदिर के निर्माण के लिए तो धन तो राजा द्वारा मिल गया। ठीक है, और भी जहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा था तो वहाँ से जो भी यात्री या व्यापारी जहाँ पर जाते थे तो उनके द्वारा क्या किया जाता था? धन दिया जाता था दान के रूप में। तो उनके द्वारा जो दान दिया जाता उन वेदिकाएं और तोरण के निर्माण में और सजावट के रूप में उसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो सजावट है तो जो दान मिलता था, उसके साथ जो भी कारीगर जो काम करते हैं उनके नाम हमें देखते हैं खंभों और रेलिंगों पर उनके नाम खुदे हुए मिलते हैं। ठीक, आगे बात करें तो चित्रकला। ठीक है, तो चित्रकला हम लोग देखते हैं बौद्ध विहार जो बनाए गए थे बौद्ध के जो संघ के लोग थे उनके रहने के लिए, तो बौद्ध विहार में हम लोग देखते हैं चित्रों द्वारा सजाया गया था बौद्ध विहार को। ठीक है, इसी में हम लोग देखते हैं अजंता की जो गुफा है उसमें क्या होता है, एकदम सजावट के द्वारा कलाकृतियों द्वारा चित्रों द्वारा उसको सजाया गया है। ठीक है, चित्रों को जो रंग है, जो चित्रकला में जो रंग भरे जाते थे वो पौधों तथा खनिजों के द्वारा बनाए गए रंग से इनको भरा जाता था। ठीक है, जिनके कारण आज तक जो है इतने साल बाद भी हम लोग देखते हैं तो इसमें चमक जो है इसकी वो अभी तक गई नहीं है, बरकरार चमक इसकी बरकरार है। ठीक है, हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो अजंता में देख सकते हैं। ठीक है, जो इसको बनाने वाले कलाकार थे वो अज्ञात हैं, उनके नाम लिखे हुए नहीं है, नाम खुदे हुए नहीं है। ठीक है,
आगे बात करें तो पुस्तकों की रचना हमें इसी कालखंड में देखते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक, उसके बाद हिंदू धर्म की पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हम लोग देखते हैं इस कालखंड में लिखी गई थी। ठीक, इसी कालखंड में तो एक पुस्तक जो ठीक है, इसमें प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, जो काव्य थे उसमें देखते हैं क्या, स्त्री और पुरुषों की वीर गाथा, उसके बाद देवी देवताओं के बारे में इसमें वर्णन हमको मिलता है इन पुस्तकों में। ठीक है, धार्मिक पुस्तकों में। ठीक, इसमें से एक पुस्तक जो है तमिल साहित्य में, तमिल लैंग्वेज में, तमिल भाषा में लिखी होगी, शिल्पदिकारम। ठीक है, शिल्पदिकारम, ये पुस्तक जो है कब लिखी गई, तो 1800 वर्ष पूर्व लिखी गई तमिल भाषा की पुस्तक है। ठीक है, इसकी रचयिता जो है इलोंग है। ठीक, इलोंग द्वारा इसकी रचना की गई। इसमें एक व्यापारी होते हैं कोवलन, उसके बारे में उसकी पत्नी जो है वो कनकी तथा उसके प्रेमिका माधवी का वर्णन आता है। वर्णन इसके रूप में इसका कहानी का संकलन किया गया। ठीक, दूसरी तमिल साहित्य है वो मणि मेखलई। ठीक है, इसका रचना हम लोग देखते हैं तो 1400 वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई है। ठीक है, यह भी किसमें, तमिल भाषा में। इसके जो रचनाकार है वो सतनार है। कौन है, सतनार। ठीक, और कोवलन जो इसमें क्या, किसकी कहानी है, तो कोवलन और उसकी बेटी माधवी की कहानी है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, शिल्पदिकारम और मणि मेखले तमिल भाषा में। इसके लेखक के नाम याद रखिएगा, तमिल शिल्पदिकारम इलोंग, और जो मणि मेखलाई है उसका सतनार। नाम इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम लोग उत्तर भारत में जो है वो मेघदूत जो है, मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। हमने पिछली कक्षा में पढ़े कालिदास की एक और रचना का नाम क्या है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कालिदास के रचनाओं के बारे में। ठीक है, पुराण, इसी में देखते हैं हिंदू धर्म की जो पुराने पुस्तकें थे, जो महाकाव्य रचनाएं धार्मिक पुस्तकें थी, वो पुराण के रूप में हम लोग देखते हैं। पुराण जो है 18 पुराण है। हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा कर चुके हैं कि पुराण की संख्या कितनी है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, देवी देवताओं की चर्चा मिलती है, देवी देवताओं की कहानी मिलती है। ठीक है, उसकी देवी देवताओं की पूजा विधि, जो पूजा करने की विधियाँ थी वो देखने को मिलती है हमको। ठीक है, उसके बाद संसार सृष्टि की जो रचना हुई उसके बारे में, उसके बाद राजाओं की और अन्य राजाओं की भी कहानियाँ इसमें संकलन किया गया है। ठीक है, किसमें, पुराणों में। ठीक, अब इसमें देखते हैं ये किसमें, ये सरल संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई। सरल संस्कृत इसलिए की गई ताकि जो लोग हैं, मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों में पुजारियों द्वारा इसकी पाठ कराया जाता था। जो अन्य लोग थे इसका अच्छा से सुन सके और उसको समझ सके, इसलिए इसकी रचना जो है क्यों की गई, किसमें भाषा में की गई, सरल संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई, ताकि अन्य लोग जो है वो समझ सके, सुन सके, समझ सके। ठीक, इसको जो हम लोग देखते हैं पिछली कक्षा में उन्होंने पढ़ा था कि शूद्र वर्ग महिलाओं को इसकी वेदों को पढ़ने या फिर लिखने के लिए मनाही था, वेदों के लिखने के लिए मनाही था, पढ़ने के लिए मनाही था। तो इसमें वैसा नहीं, सुनने के लिए किसी को मनाही नहीं था, सब कोई सुन सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं महाभारत, इसी में एक और है महाभारत है। इसी में दो महाकाव्य हम लोग देखते हैं, महाभारत और रामायण। तो महाभारत जो है कब रचना की गई, 1500 वर्ष पूर्व। इसकी रचना किसने, संकलन किसने किया, तो वेद व्यास। ठीक, तो रचना 1500 वर्ष पूर्व हुई, पर ये जो कहानियाँ थी वो पूर्वजों पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी लिखने का विचार किया गया। तो जब बहुत सारे रचनाएं हो रही थी, तो इसी दौरान जो है महाभारत और रामायण की रचना भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1500 वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई, किसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा संकलन किया गया। ठीक है, महाभारत में भागवत गीता भी जो है महाभारत का ही एक अंग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रामायण जो है वो इसमें किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इसकी रचना किसने की, तो ऋषि वाल्मीकि द्वारा इसकी रचना की गई थी। जो कौशल राज था, उसकी राजधानी अयोध्या के राजकुमार राम के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, उसके वनवास, उसके फिर सीताहरण, उसके बाद फिर अन्य कांड जिसे रावण वध, बहुत सारे उसका भागों में डिवाइजन करके उसको लिखा गया है। ठीक है, अब एक चीज और दोस्तों, जो वेद व्यास है ये ऋषि शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद इसके पुत्र और उसके जो शिष्य थे उनके द्वारा इसकी रचना की गई। एक सिर्फ बोले ना तो एक ऋषि के द्वारा नहीं, ये एक पदवी है। वेद व्यास जो है एक पदवी है, पदवी पे जो ऋषि है उसके बाद इसके शिष्य होते हैं, इसके शिष्य बैठते हैं, जो योग्य शिष्य होते हैं, योग्य पुत्र रहते हैं, वो बैठते हैं, उसके बाद उनकी रचना करते हैं, धीरे धीरे इस तरह रचना होती है। ठीक है,
आगे देखें तो जनसाधारण के लिए, जनसाधारण लोग भी बहुत सारी रचनाएं करते थे, ठीक है। जनसाधारण लोग जो सामान्य जनता थी वो भी गीत का, पाठ का, या फिर कहानियों का, गद्य पद्य जो होता है, उसके बाद फिर नाटक का, इन सब की रचनाएं जनसाधारण लोग भी किया करते थे। इन्हीं में हम लोग देखते हैं जातक कथाएं और पंचतंत्र का वर्णन मिलता है, ठीक है। जातक कथाओं का वर्णन जो हम लोग देखते हैं किसमें, स्तूपों में और रेलिंगों में, उसका फिर जो अजंता की गुफा है वहाँ पे उस चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं इसका वर्णन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विज्ञान की कुछ पुस्तकें, ठीक है। विज्ञान की कुछ पुस्तकें में हम लोग देखते हैं आर्यभट्टम, ठीक है। आर्यभट्टम, ये इसकी रचना किसने करी, तो आर्यभट्ट ने इसकी रचना करी थी। ये किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है, ठीक है। आगे बात करें तो आर्यभट्ट कौन थे, तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे, गणित और प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक है। इन्होंने पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बताया। पृथ्वी जो दिन रात होती है वो जो सूर्य जो क्या बोलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और इसके कारण से दिन रात होता है, तो उसके बारे में भी इसने बताया था। फिर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो होता है उसके बारे में वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तर्क दिया था इन्होंने। फिर वृत्त की जो परिधि ज्ञात करते हैं तो उसको ज्ञात करने का विधि में बताया किसने, आर्यभट्ट ने, ठीक है। चरक संहिता, दूसरी पुस्तक है चरक संहिता, इसकी रचना किसने करी, तो औषधि शास्त्र में हम लोग देखते हैं इसकी रचना जो चरक द्वारा की गई थी, ठीक है। चरक ऋषि चरक द्वारा, कब ये किस कालखंड में थे, तो प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, ईस्वी में हम लोग, सॉरी प्रथम द्वितीय ईस्वी सन में, ठीक है। यह कैसी पुस्तक, तो औषधि शास्त्र है, ठीक है। दूसरी हम लोग देखते हैं सुश्रुत संहिता, इसकी रचना सुश्रुत के द्वारा की गई थी, ऋषि सुश्रुत के द्वारा। अब देखते हैं इसकी रचना कब होती है, तो ये 4 ईस्वी शताब्दी में, ठीक है। यह किस प्रकार की पुस्तक है, शल्य संहिता है, शल्य चिकित्सा से रिलेटेड है। तो औषधि शास्त्र में हम लोग दो आयुर्वेद शास्त्र में हम लोग 2 पुस्तक का नाम देखते हैं, जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ठीक है। चरक संहिता किसके द्वारा, ऋषि चरक के द्वारा, यह औषधि शास्त्र है। और सुश्रुत संहिता जो है सुश्रुत के द्वारा, यह एक शल्य चिकित्सा शास्त्र है, ठीक है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।